गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखेंगे एंगल को मापने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम सेल्सियस में माप सकते हैं, ग्रेड में माप सकते हैं और रेडियन में माप सकते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि अगर हमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलना हो, है ना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना हो, तो हम किस तरह से अपने एंगल को चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है डिग्री में, ठीक है ना। अगर हमको डिग्री में दिया हुआ है ना, डिग्री टू रेडियन, है ना, डिग्री में दिया हुआ है और हमको रेडियन में चेंज करना है ना। कोई भी एंगल है थीटा, है ना, उसको हमें डिग्री में दिया हुआ है और इसको हमको रेडियन में चेंज करना है, तो हम 100 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा है 30 डिग्री, है ना। 30 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 6 टाइम, है ना। तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाई 6, है ना। इसी तरह से हमको कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री को हमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 63, तो इसका क्या आंसर आ गया, पाई बाई 3 रेडियन, है ना। देखिए, जब हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी रेडियन में होगा, है ना, रेडियन में दिया हुआ होगा, उसको हम रेडियन में, जो भी हमारा रेडियन में दिया हुआ है उसको हम, जैसे रेडियन में आर दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारा दिया हुआ है पाई बाई 4, इसको हमको चेंज करना है डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई, है ना। इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, बचा 2, हो गया 20, तो 5 4 जा 20, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 45 डिग्री, है ना। तो ये हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमको ग्रेड में कन्वर्ट करना हो, है ना, ग्रेड में कन्वर्ट करना हो, तो मैं इनके लिए एक सीधा वो बता देता हूँ फार्मूला। जैसे हमें डिग्री में दिया हुआ है ना, डिग्री बटे 90, है ना, और रेडियन को हम सी से डिफाइन कर दे रहे हैं, तो ये 2c/, है ना, 2c/पाई, और ये कितना हो जाएगा, 1 ग्रेड में है तो जी, ग्रेड को हम जी से डिनोट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 100। अच्छा, 1 डिग्री में 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 60 मिनट, है ना, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, है ना। इसको अगर हमने 1 लगाया तो इसको मिनट बोलते हैं, अगर ये 2 बार लगे हुए हैं तो इनको इनको हम सेकंड बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से एक ग्रेड में क्या होता है, एक समकोण, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें कितना हो जाए, पहले हम इसको मिटा देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक समकोण में 100 ग्रेड, एक समकोण त्रिभुज में 100 ग्रेड्स होते हैं, है ना। सॉरी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के
हेलो स्टूडेंट, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हमने देख लिया था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये आधार है, ठीक है ना। तो इसमें अगर ये एंगल थीटा है तो इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट रेशो बनाए थे, जिनको जैसे हमने बनाया है, इसको हमने बोला एल। अगर ये एल है, ये अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है और ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इसमें ये परपेंडिकुलर एल है और हाइपोटेनियस के है और बेस ए है, ठीक है ना। तो इनके हमने डिफरेंट डिफरेंट रेशो बनाए, जिनको हमने नाम दिया एल बाई के को नाम दे दिया हमने साइन थीटा, ठीक है। ए बाई के को नाम दे दिया हमने कॉस थीटा, है ना, और एल बाई ए को नाम दे दिया टेन थीटा, और के बाई एल को नाम दे दिया, ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी साइन थीटा है ना, और ये यहाँ से ये हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ से क्या पता चल रहा है, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के इन्वर्स है, यहाँ से क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो यहाँ से क्या पता चला, टेन थीटा 1/cot थीटा, है ना। फिर ये हमने आइडेंटिटी प्रूफ की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा की अगर हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेकंड आइडेंटिटी हमारी थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस वाले टेन स्क्वायर थीटा को इधर लिया है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हमने एक बार जोड़ने वाला एक बार घटाने वाला फार्मूला लगा दिया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी तो 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसी तरह से अगर हमें यहाँ से सेक थीटा प्लस 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसी तरह से तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, तीसरी आइडेंटिटी थी हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें एक बार जोड़ने वाला एक बार घटाने वाला फार्मूला लगाएंगे तो कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। तो अब हम इन पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा दी थी, तो अब हम इन पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। इन पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कोई भी ले लेते हैं एक, है ना, जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर के है, और तो हमसे पूछ रहा है सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू याद कीजिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या है के है, और हम ये भी जानते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। अब यहाँ से हमें एक बार इसको इक्वेशन एक मान लिया है, अगर हम यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमें क्या है के दी हुई है, के बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। यहाँ से हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया 1/,
के आ गया, वो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आराम से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब नोट कर लीजिए। इसको मैंने हटा दिया और यहाँ लिख दिया। तो ये क्या हो गया, सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/k। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन सॉल्व, देयर आर 2 अननोन एंड 2 देन वी हैव टू फाइंड। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम ठीक है घटा रहे हैं। ठीक है, घटा रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये किसका है, ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस के 2 tan थीटा और ये प्लस का है के और ये माइनस का 1/k। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 2 tan थीटा इक्वस टू, एलसीएम ले लेंगे इसका 1 मान के, तो यहाँ जाएगा k² माइनस 1/k। तो अगर हमें यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इस माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, k² माइनस 1/2 माइनस 2k। तो ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस k² 2k। ठीक है, अब यहाँ से हमने जब घटाया तभी हमारे पास ये वैल्यू आ गई tan थीटा की। अब हम जब ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आपने नोट कर लिया हो तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब आप साइन चेंज नहीं होगा तो ये दोनों का, ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू k प्लस 1/k। ठीक है ना। अब यहाँ से आप इसकी सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा k² प्लस 1/2k, है ना। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, जैसे tan थीटा बराबर 3/4 दे दिया गया है ना, और आपसे क्या दिया गया है, फाइंड आउट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो हम क्या करेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है ना, ए बी सी। tan थीटा क्या होता है, ठीक है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, इसकी वैल्यू अभी 3 और आधार क्या है 4। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ से AC निकाल सकते हैं। क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। अब आपको AC निकालना है तो यहाँ आपको
है ना। ये दिया हुआ है, क्या है ए बी, बेस है ना। तो बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूस क्या हाँ परपेंडिकुलर क्या दिया है आपको 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 16 प्लस 9, ये कितना आ गया 25, है ना। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई 25, आपको ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई है ये। तो आपको ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, सामने वाली संख्या के अंडर रूट ले लेंगे, है ना। तो यहाँ से 5 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 5, ठीक है। हाँ आपको तीनों ट्रायंगल की तीनों साइड पता है। अब आप किसी का भी वैल्यू निकाल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि हमें साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है एल बाई के, एल क्या है हमारा 3, के क्या आ गया 5। इस तरह से हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। इसी तरह से हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, है ना। 1/sin थीटा होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। इसी तरह से हमसे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो तो एक तो सीधा सीधा होता है, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, है ना, या सेक थीटा कर्ण बटे आधार 4, या सेक थीटा बराबर भी हो जाएगा 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू क्या है 4/5। तो यहाँ से क्या आ गई इसकी वैल्यू 5/4। इस तरह से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ओके। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट, ठीक है। इससे पहले कि हम वैल्यू निकालना सीख लेते हैं, है ना। किसी भी एंगल की, किसी भी डिग्री में अगर दिया हुआ है कितना भी बड़ा, या रेडियन में कुछ भी हमें दिया हुआ है साइन कॉस टेन में, है ना, तो हम किस तरह से उसकी वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, इससे पहले हम बता देते हैं, है ना, यहाँ एंगल थीटा रख लिया हमने, ठीक है, साइन एंगल थीटा, और यह इस तरह से यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह से हमने वैल्यू लिख ली सबकी। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन की। ये यहाँ हमारा एंगल थीटा है, तो ये हमारा यहाँ हमारा साइन थीटा चल रहा है, तो यहाँ क्या हो गया साइन थीटा, है ना। अगर हमारा थीटा 0 डिग्री है ना, तब क्या वैल्यू होगी 60 डिग्री है, तब क्या वैल्यू होगी, हम कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा हम किस तरह से निकालते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 0 लिख लेंगे, इसके ऊपर 1 लिख लेंगे, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे। तो अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट लगाएंगे, है ना। और 0 के ऊपर कितना है लिखा हुआ है 0, है ना। और कितने टर्म लिखे हुए हैं 1 0 1 2 3 4, है ना। तो टोटल कितना है 4। तो हम ना साइन 0 को हम किसी भी संख्या से
भाग करते हैं तो क्या आ जाती है वैल्यू 0। 0 का अंडर रूट निकालेंगे वो भी 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना। उसी तरह से हमको अब हमें 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब हमें 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना। जैसे हमें साइन 30 डिग्री है ना। अब हम क्या करेंगे अंडर रूट लगाएंगे। 30 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 है ना। 30 के ऊपर लिखा हुआ है 1 और कितने नंबर 4। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 और 4 का अंडर रूट 2। तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। इसी तरह से हमें साइन 45 की वैल्यू निकालनी है। साइन 45 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे अंडर रूट है ना। साइन 45 डिग्री के ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 और टोटल नंबर कितने हैं 4 है ना। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 अंडर रूट। तो 1 का अंडर रूट 1 और √2 का अंडर रूट 2। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई हमारी क्या आ गई 1/√2। तो 1/√2 है ना। अब इसी तरह से हमें वैल्यू निकालनी है साइन 60 डिग्री की। साइन 60 डिग्री है ना। साइन 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं इस तरह। साइन 60 डिग्री ऊपर लिखा हुआ है 3 है ना। तो 3/, कितने नंबर है 4 है ना। तो हमने आ गया 3/4। ठीक है, अब √3 का अंडर रूट क्या हो जाएगा √3 है ना, और 4 का अंडर रूट 2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2 सॉरी। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। तो हम लिख देंगे √3/2 और हमें साइन 90 की वैल्यू निकालनी है ना। अब हमें साइन 90 की वैल्यू निकालनी है। साइन 90 डिग्री है ना। तो साइन 90 डिग्री का अंडर रूट लो। 90 डिग्री के ऊपर कितना लिखा हुआ है 4 और टोटल टर्म कितने हैं 4। तो 4 से 4 कट गया है ना। तो क्या आ गया √1 √1 सॉरी। तो यहाँ से साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1 है ना। सही है। अब हमें सेम टू सेम कॉस के लिए वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा है ना। अब जो भी वैल्यू साइन 90 की होगी वही वैल्यू उल्टी करके लिखनी शुरू कर दो। जैसे यहाँ साइन की 90 में कितनी वैल्यू है साइन 90 की वैल्यू आई 1, तो यहाँ ये वैल्यू 1 किसकी होगी कॉस 0 की वैल्यू है ना। तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है ना। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0 है ना। अब इसी तरह से हमें tan की वैल्यू निकालनी है ना। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है tan थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है ना। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो कॉस 0 की वैल्यू tan 0 की वैल्यू निकालनी है जैसे हमको। तो क्या हो जाएगा कॉस 0 की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू tan 0 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो क्या हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस 0 की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0 को किसी भी साइन 0 की वैल्यू जैसे हमें tan 0 की वैल्यू निकालनी है ना। तो साइन 0 की वैल्यू साइन 0 अपॉन कॉस 0 है ना। साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करें क्या आ जाएगा वैल्यू 0। और हमें tan 30 की वैल्यू निकालनी है। जैसे tan 30 की वैल्यू निकालनी है
है ना, टेन 30, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30, है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, है ना। तो क्या हो जाएगा, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × √3, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया यहाँ से 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, है ना। इसी तरह से cot 30 की वैल्यू, इसी तरह से cot 60 की वैल्यू, पहले 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ भी बस वैल्यू चेंज करते चले जाना है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू, यहाँ cos 45 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/√2, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1, तो tan 45 की वैल्यू 1। इसी तरह से tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 60 डिवाइडेड बाई cos 60, है ना, cos 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 डिवाइडेड बाई cos 60 की वैल्यू 1/2, तो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई फिर बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा √3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 1, 2 से 2 कट गया, तो tan 60 की वैल्यू क्या आ गई √3, ठीक है ना। इसी तरह से √3, ठीक है। अब हमें 90 की वैल्यू निकालनी है, tan 90 की वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू डिवाइडेड बाई cos 90 की वैल्यू, ठीक है। अब हमें साइन tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और cos 90 डिग्री की होती है 0, तो 1/0, इसको लिखते हैं इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ठीक है ना, ठीक है। अब हमें पता है क्या होता है आपको, जैसे हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, है ना, sin थीटा। अब हमें sin 0 की कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/sin 0, 1/sin 0, 0 की 1, जैसे हमें निकालनी है कोसेक 0 की वैल्यू, है ना 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin 0 डिग्री, है ना, sin 0 डिग्री यानी 1/0, 1/0 क्या बताया था इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे हमें कोसेक 30 की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री, ठीक है ना, 1/sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2, है ना। तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, है ना, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 2, इसको 1/1 कर सकते कि नहीं, इस तरह से 1/1 डिवाइडेड बाई 1/2, है ना, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/1, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन कोसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ से क्या आ जाएगी √2, और यहाँ से 2/√3, और यहाँ से 1। इसी तरह से सेक की और tan की आप निकाल के देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 1 2/√3 √2 और यहाँ आ जाएगी 2 वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा 0 इनफाइनाइट। अब इसी तरह से tan की वैल्यू निकालिए, tan क्या होता है tan थीटा
tan 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 0 पे वैल्यू इनफाइनाइट और √3, यहाँ 1 √3 1/√3 और यहाँ 0। ठीक है ना, इस तरह से आप ठीक है ना, आपने सबकी वैल्यू निकाल ली। अगर आपको किसी ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है तो आप 90 प्लस थीटा करके 360 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा है ना करके इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है ना, ये हमने बताया कि किस तरह से ये साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 डिग्री साइन 90 डिग्री की वैल्यू आती है। ठीक है ना, कैसे हम निकालते हैं। ठीक है ना, अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं। जैसे हमको साइन 135 की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमको tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना, 135 डिग्री की। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan है ना 90 डिग्री है ना प्लस है ना 45 डिग्री है ना, इस तरह से लिख लेंगे। अब ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये 90 की कौन सी है, वर्टिकल लाइन पे होता है, ऐसे होता है 90 यहाँ होता है ना, तो ये वर्टिकल लाइन है तो चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट थीटा की जगह चल रहा है हमारा 45 डिग्री है ना। अब वर्टिकल लाइन में सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, निगेटिव है, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा tan। अब हमारी कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे हमें साइन 150 की वैल्यू निकालना है ना, साइन 150 डिग्री दे दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 है ना 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, अब भी ये वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे तो चेंज होगा, साइन का किस में चेंज होगा, कॉस में है ना, cos 60। अब आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो ये यही रह जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसका आंसर यही हो जाएगा है ना। इस तरह से आप छोटे छोटे सवाल करना स्टार्ट कीजिएगा है ना। देखिए अगर साइन और ये माइनस थीटा लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये साइन माइनस साइन थीटा हो जाता है ना। अगर यहाँ कॉस माइनस थीटा है तो ये सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा है ना, ये माइनस साइन को ऑब्जॉर्व कर लेगा। इसी तरह से tan माइनस थीटा है तो ये माइनस tan थीटा हो जाएगा। सेक माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस, सेक माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा सेक थीटा भी कॉस का उल्टा है तो ये भी माइनस साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से कोसेक थीटा है ना, कोसक माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये माइनस साइन को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा है ना। अब हम आपको वैल्यू निकालनी सिखाते हैं कि किस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट में हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ से होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री
यहाँ होता है 270 डिग्री, यहाँ फिर घूम के आ जाएगा 360 डिग्री, है ना। अब हम, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव। और इसको लिखते हैं, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ऑल पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा और साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव होते हैं। ऑल इसके अलावा यह है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव होते हैं इनके अलावा, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस थीटा और कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, और इनके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो निगेटिव होते हैं, ठीक है ना। इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से याद करेंगे, आर इसको हम इस तरह से याद करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम किस तरह से आ सकते हैं, 360 में हम कुछ भी जोड़ें, है ना, और 90 डिग्री में से हम कुछ भी घटाएं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑल साइन, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल साइन टी कप, इस तरह से ऑल साइन टी कप, है ना। अब देखिएगा, हम पहले हम 90 डिग्री में से घटा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तब किस तरह से लिखेंगे। हम लिख रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तब हम वर्टिकल लाइन पे हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। तो ये वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है हमारा, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो ये हो गया साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसलिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह से हमारा 10, इसी तरह से हम लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज हो जाएगा। 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, तो यहाँ कॉट थीटा आ जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा, है ना, सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में, तो यहाँ कोसेक थीटा आ जाएगा। इसी तरह से कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक किस में चेंज होगा, कोसेक चेंज होता है सेक में, तो ये आ जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, है ना। इसी तरह से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में, ठीक है ना। ये तो हम जब हम 90 माइनस करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे थे तब था, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं। किस तरह से, 360 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होगा, जितना जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगा वो वही रह जाएगा। जैसे यहाँ साइन है तो साइन ही हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह से कॉस 360 डिग्री कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो कॉस थीटा ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा जो भी एंगल होगा, क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब पॉजिटिव है। इसी तरह से 360 डिग्री प्लस थीटा, तो हो जाएगा 10 थीटा। इसी तरह से कॉट
360 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसी तरह से सेक 360 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसी तरह से कोसेक, इसी तरह से कोसेक 360 डिग्री 360 डिग्री प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, है ना। अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। उसके अलावा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, है ना। तो अब हम देखिए साइन, इसमें हम 90 में से कुछ घटाएंगे तब 90 में कुछ जोड़ेंगे तब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और 180 में से कुछ घटाएंगे तब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है ना। तो हम देखते हैं 90 क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से जा सकते हैं, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से जा सकते हैं। इसको हम बड़ा कर ले रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैं इसमें दो पार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम किस किस तरीके से जा सकते हैं, हम एक 90 डिग्री, अगर हम लिखें 90 डिग्री प्लस थीटा तब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, और दूसरा हम 180 माइनस थीटा करें तब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, है ना। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन, है ना। अब ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 में। मैंने बताया 90 में कुछ भी ऐड करेंगे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो साइन किस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, साइन चेंज किस में होगा, कॉस में। तो यहाँ गया कॉस थीटा। अब देखिए साइन, पहले साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आया, ठीक है। अब यहाँ हम लिख रहे हैं कॉस कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस। अब ये 90 में हमने कुछ भी ऐड किया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, निगेटिव है, और कॉस किस में चेंज होगा, ये वर्टिकल लाइन पे है ना, वर्टिकल लाइन 90 प्लस थीटा हो रहा है, तो ये वर्टिकल लाइन पे तो ये चेंज भी होगा। तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ये समझ में आया माइनस क्यों आया। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट 90 में हम कुछ भी जोड़ा, 90 प्लस थीटा किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, निगेटिव है, तो ये निगेटिव लिख दिया, ठीक है। अब कॉस किस में चेंज होगा, सेकंड क्वाड्रेंट वर्टिकल लाइन में 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 270 में कुछ ऐड करेंगे या घटाएंगे, या 90 में कुछ ऐड करेंगे या घटाएंगे, ठीक है ना। तो चेंज होता है, चेंज होता है तो साइन, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक है ना। इसी तरह से हम लिखना चाहें tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। और tan कैसे में चेंज होगा, 90 प्लस थीटा हो रहा है तो क्या में चेंज होगा, चेंज किस में होगा, कॉट में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखें सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना, तो ये 90 प्लस थीटा, है ना। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेक कैसा है, सेक किस में चेंज होगा, सेक निगेटिव का है, और किस में चेंज होगा, कोसेक में, कोसेक थीटा, है ना। अगर हम 180 में से कुछ घटाएंगे तब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे, है ना। अब हम लिख रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा, है ना। अब ये साइन 180 माइनस थीटा अब भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, लेकिन अब हम वर्टिकल लाइन पे ना होकर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, इस पे साइन 180 माइनस थीटा, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना 180 वाली, तो 180 माइनस थीटा कर रहे हैं तो एक चेंज नहीं होगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस 180 माइनस थीटा, तो अब भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 में से घट रहा है तो चेंज नहीं होगा,
अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, चेंज नहीं होगा, है ना, ठीक है। चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अब कॉस का कॉस ही रह जाएगा, है ना, लेकिन साइन तो चेंज होगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से टेन 180 माइनस थीटा, है ना, तो क्या हो जाएगा? अब भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही है और टेन है 180 में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो चेंज नहीं होगा। तो टेन कैसा है? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये टेन माइनस थीटा। इसी तरह से सेक 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस के सेक थीटा, ठीक है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में किस किस तरीके से जा सकते हैं? हम 270 में कुछ घटा दे, है ना, 270 में से हम इसको हटा दे रहे हैं, हमने 270 में से कुछ घटाया, कुछ घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? इसको हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, ये 270 है ना, 270 में से हम कुछ घटाएंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, और 180 में से कुछ ऐड करेंगे तब भी हम तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, सही है। तो इसके भी हम दो पार्ट कर लेते हैं, एक 180 वाला और एक 270 वाला, है ना, ठीक है। देखिएगा, अगर हम इसको भी तोड़ ले रहे हैं दो लाइन में, जैसे हम लिखना है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, है ना, तो ये कौन सी लाइन पे है? 270 में से 270 इस वाली लाइन पे है ना, और क्वाड्रेंट कौन सा है? तीसरा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है, वर्टिकल लाइन पे है। वर्टिकल लाइन पे तो चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? निगेटिव है ना, तो ये निगेटिव का साइन आ गया। अब किस में चेंज होगा? 270 माइनस थीटा, है ना। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन किस में चेंज होता है? कॉस में, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इसी तरह से अगर हमें लिखना है कॉस, है ना, कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा। तो अब ये वर्टिकल लाइन पे है ना, 270 में कुछ भी घटा रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? निगेटिव है ना, तो यहाँ आ जाएगा और चेंज होगा, वर्टिकल लाइन पे है तो चेंज होगा। कॉस कैसे चेंज होता है? साइन में, तो क्या आ जाएगा? माइनस के साइन थीटा। इसी तरह से टेन 270 माइनस थीटा, है ना, तो ये क्या होगा? वर्टिकल लाइन पे है ना, वर्टिकल लाइन पे तो चेंज होगा, है ना। 270 में 270 में से कुछ भी घटा रहे हैं तो हम तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव साइन को हम लगाते नहीं है, ठीक है। तो टेन किस में चेंज होगा? टेन हो जाएगा कॉट में, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें सेक में लिखना है, सेक 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? सेक किस में चेंज होगा? 270 माइनस थीटा है, वर्टिकल लाइन है तो चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में, है ना, कोसेक थीटा। अब देखिएगा 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा है? निगेटिव है, तो निगेटिव है तो यहाँ भी एक निगेटिव का साइन आ जाएगा। इसी तरह से कोसेक 270 माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा? है कोस 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है? कोसेक कैसा है? निगेटिव है, और वर्टिकल लाइन पे तो चेंज भी होगा, तो कोसेक थीटा किस में चेंज होगा? सेक थीटा में, है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में है कोसेक थीटा निगेटिव है तो यहाँ एक निगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं साइन
180 प्लस थीटा, है ना। अब ये किस लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब ये चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। लेकिन आप बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, निगेटिव है, तो एक साइन यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से कॉस 180 प्लस थीटा। अब कौन से क्वाड्रेंट में, कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, है ना, तो ये चेंज नहीं होगा। तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, है ना, कॉस थीटा। पर हमको देखना होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, कॉस कैसा है, निगेटिव है, तो इसलिए एक साइन यहाँ आ जाएगा निगेटिव का। tan 180 प्लस थीटा, है ना, tan 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो अब ये कैसा है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, tan 180 प्लस थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो tan का tan ही रह जाएगा। अब आप बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव का साइन रहेगा, पॉजिटिव का साइन लगाते नहीं है, ठीक है ना। sec 180 प्लस थीटा, तो ये किस में चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, तो sec किस में चेंज होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, पहले तो यही बताइए। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो चेंज नहीं होगा। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में sec निगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का sec थीटा, ठीक है। इस तरह से आप और भी करके देखिएगा। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम किस तरह से जा सकते हैं, दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो हम 270 प्लस थीटा कर दे, है ना, दूसरा क्या करें, दूसरा 360 माइनस थीटा कर दे, है ना, 360 माइनस थीटा कर दे, ठीक है। तो साइन 270 प्लस थीटा, तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो एक ये कौन सी लाइन पे 270 ये है, इस वाली लाइन पे आएगा, है ना, तो ये चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, है। अब ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, निगेटिव है, तो एक निगेटिव का साइन यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से कॉस 270 प्लस थीटा, है ना। अब आप देखिएगा 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, तो यहाँ चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। अब आप ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ से माइनस का साइन नहीं लगाने की जरूरत है। इसी तरह से tan 270 प्लस थीटा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा है, ठीक है, निगेटिव है, तो यहाँ माइनस का साइन, और वर्टिकल लाइन पे है तो वर्टिकल लाइन पे चेंज भी होगा, तो साइन किस में tan किस में चेंज होगा, कॉट में, ठीक है ना, कॉट। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा है, निगेटिव है, तो एक साइन और माइनस का आ जाएगा। इसी तरह से हमें लिखना हो sec 270 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, sec फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा है, पहले 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और वर्टिकल लाइन पे है, तो चेंज भी होगा, किस में चेंज हो जाएगा, तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा है, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन ही आ जाएगा। कोसेक 270 प्लस थीटा, है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, 270 प्लस थीटा। अब वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये चेंज होगा, ये किस में चेंज होगा, सेक में, है ना। अब आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा कैसा है, निगेटिव है, तो यहाँ एक
नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई हो। ठीक है, इसी तरह से आपको 360 माइनस थीटा वाला आप खुद कीजिएगा, हमने अभी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नहीं होगा तो हम बताएंगे। ओके, इसके बाद जैसे हमको मिटा दे इसको, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब आपको क्या याद करना है, जैसे हम कोई बड़ा एंगल मिलेगा तो हम एक से ज़्यादा चक्कर काट सकते हैं, यानी 360 में हम कितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें n का मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम क्या देखते हैं, हम जनरल टर्म बता देते हैं, जनरल फॉर्म। जैसे हमें लिखना है साइन n मल्टीप्लाई 360 है ना प्लस थीटा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। ये n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार, 5, कितनी बार हो सकता है। ठीक है ना, तो 360 प्लस थीटा उसको हम नहीं देखेंगे। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है ना। और ये कितना है, 360 वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रह जाएगा है ना, साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से अगर हमें लिखना हो tan है ना n मल्टीप्लाई 360 प्लस थीटा है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है ना, तो और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो चेंज नहीं होगा, tan थीटा का tan थीटा ही रह जाएगा। जैसे ये लिखा होगा जैसे हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, साइन 1200 डिग्री है ना, साइन 1200 डिग्री। जैसे हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, जैसे हमको अब हम वैल्यू निकालना चाहते हैं साइन 1200 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे है ना कि 360 के कितने राउंड पूरे हो जाएंगे है ना। जिस तरह से देखिएगा ये है, तो यहाँ से चले हम 0, 90, 180, 270, 360 है ना, 360 के बाद फिर 90 और ऐड हुआ, कितना हो जाएगा। ठीक है ना, फिर घूमेंगे है ना, इस तरह से घूमेंगे तो 360 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 720, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो कितना हो गया 10, 36 दिया 108 है ना, ये हो जाएगा। तो हम कितना ऐड कर दें इसमें, 120 डिग्री और ऐड कर देंगे है ना, तो ये हो जाएगा 1200। तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से, साइन 3 गुना 360 प्लस 120 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम रफ कर दें, तो अब क्या हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये 360 प्लस थीटा कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा है ना, तो साइन 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री। और यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसको क्या लिखेंगे हम, साइन 120 डिग्री को हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है ना। अब ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 में कुछ भी, 90 प्लस थीटा है ना, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और ये वर्टिकल लाइन पे है, तो वर्टिकल लाइन पे है तो क्या मतलब हुआ, हमारा चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस, और जो एंगल है वो आ जाएगा 30 डिग्री है ना। अब ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो यही रह जाएगा। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू
√3 sin 30 की वैल्यू √3/2, है ना। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आया बच्चों। इसी तरह से जैसे हमको जैसे लिखा हुआ था, एक बार और समझा देता हूँ। साइन 120 डिग्री, साइन 1200 डिग्री, ठीक है ना। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो क्या आया था हमारा 360, है ना। तो ये आ गया था 108, है ना, इतना डिग्री आ गया था, है ना। अब हमने 1200 डिग्री बनाने के लिए हमने इसमें क्या किया, 120 डिग्री और ऐड कर दिया। अब ये हमारा 1200 डिग्री बन जाएगा, है ना, 1200 बन गया। तो हमने लिख लिया। अब भी तो ये 1200 ही लिखा हुआ है, नहीं तो 3 × 360 + 120, है ना। अब क्या किया, इसको n को हमने छोड़ दिया और 360 + थीटा, 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे 360 + थीटा। कुछ भी कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना। और कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन आ जाएगा और एंगल ये आ जाएगा थीटा। तो साइन 120 डिग्री, है ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो साइन, अब ये साइन 120 डिग्री को हमने फिर कैसे तोड़ा, साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा कौन से वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे तो चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पॉजिटिव का साइन आ गया। अब साइन 30 डिग्री आ गया, कॉस 30 डिग्री आ गया। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, ठीक है ना। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हमें जैसे जैसे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, (1920), है ना। जैसे हमें साइन 1920 की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमें साइन 1920 डिग्री, है ना, साइन -1920 डिग्री। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है ना। साइन माइनस थीटा क्या होता है, हमने अभी बताया था। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इसको क्या लिख देंगे, माइनस बराबर माइनस साइन 1920 डिग्री, ठीक है ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, है ना, कि हम 1920 को 1920 लिख सकें, है ना। तो हम 3 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा क्या आ गया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 × 60 तो ये आ गया था 1080। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1440, है ना। और अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0 0 और 7 8 1 1800 डिग्री, है ना, 1800 डिग्री। और 1800 आ गया ये हमारा, और इसमें हम 120 डिग्री और ऐड कर दें, 1800 + 120 तो ये कितना हो गया, 1920 डिग्री, है ना, 1920 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस साइन 5 × 360, है ना, प्लस कितना 120 डिग्री, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे 360 + थीटा, 360 + थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। 360 + थीटा हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्यों, इस तरह से, यहाँ 0 90, है ना, 180
270 और ये फिर 360 यहीं। तो ये कौन सी लाइन हुई? हॉरिजॉन्टल लाइन हुई। हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता, तो जो भी हमारा एंगल होगा वही रहेगा, जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा वही रहेगा। तो यहाँ क्या एक माइनस चल रहा है, साइन का साइन हो जाएगा और जो भी एंगल होगा वो आ जाएगा, है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, तो हमें जैसा चल रहा था वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिएगा हमें निकालनी है अब माइनस साइन 120 की वैल्यू। अब फिर हम वैसा का वैसा ही रखेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस साइन, इसको क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। तो साइन 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। और ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन है तो चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, साइन चेंज होता है कॉस में, है ना। तो ये कॉस में और थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह क्या चल रहा है 30 डिग्री, है ना। और ए माइनस का साइन यही है, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए कोई चेंज नहीं आया, ये माइनस का माइनस आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हम cos 30 की वैल्यू माइनस √3/2, तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस √3/2, ठीक है। इसी तरह से आपको और किसी की वैल्यू निकालने के लिए देता हूँ, जैसे आपको छोटी वैल्यू देता हूँ, जैसे आपको 315 डिग्री की tan 315 डिग्री की वैल्यू निकालिएगा, है ना। अब tan 315 डिग्री की वैल्यू मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए, आप एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, तो जैसे हम बता देते हैं एक बार। अब जैसे आपको tan 315 डिग्री की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप चाहे तो आप 270 270 डिग्री, है ना, प्लस 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 4 1 और 2 और 3 1, 315 डिग्री आ रहा है ना। और या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप इस तरह से कर सकते 360 माइनस 45 डिग्री, है ना, 360 माइनस 45 तब भी 315 डिग्री आएगा, ठीक है ना। हम दोनों से करके बता देते हैं, सही है। तो आप इसको लिख ले रहे हैं tan 270 प्लस 45, है ना। तो अब ये कौन सी लाइन है, ये इस लाइन पे है ना, 270 इस वाली लाइन पे है, यहाँ आता है वर्टिकल, ये कैसी लाइन है वर्टिकल, वर्टिकल लाइन है ना, चेंज होता है tan किस में चेंज होता है, कॉट में, है ना। tan 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो एक निगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा। अब थीटा की जगह हमारा क्या चल रहा है 45 डिग्री, है ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे tan cot 45 डिग्री, है ना। cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और एक माइनस ये चल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है ना। आपको समझ में आया। अब आप दूसरे मेथड से देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan को tan 315 डिग्री को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं tan 360, है ना, tan 360 माइनस 45 डिग्री, है ना, tan 360 माइनस 45 डिग्री। अब ये कौन सी लाइन पे है, अब ये है 360 यहाँ था, है ना, तो ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चल रहा होता है वही रह जाता है, ठीक है ना। तो tan का क्या हो जाएगा, tan ही रह जाएगा, है ना, tan 45 डिग्री, ठीक है। पर हमें देखना पड़ेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan कैसा है, निगेटिव है ना, निगेटिव आ जाएगा। तो tan माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है
और ये माइनस का से चल रहा है हमारा, तो -1 हो जाएगा। तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये हमने आपको समझाने के लिए किया था। होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है।